हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, हम लोग सेट्स, रिलेशन एंड बाइनरी ऑपरेशंस कर रहे थे। इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। यहाँ बोला है कि ए बी आर टू सेट्स ए माइनस बी। पहली बात, ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी को समझते हैं। देखिए क्या होता है कि ओनली ए का मतलब क्या होता है कि ए में से ये बी वाला पोर्शन पूरा हटा लो। फिर बोल रहा है कि ए माइनस बी में से, यानी आपको ए में से ओनली ए वाला पोर्शन हटाना है। ए में से ये जो ए था, ओनली ए वाला पोर्शन हटा देना है। तो बचा कितना? ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन ही तो बचा ना। क्या बचा? ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन बचा हमारे पास। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी बचेगा सिर्फ। और गौर से देख लीजिए कि उसने क्या बोला है, ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, यानी ये वाला पोर्शन, दिस वन, ये वाला पोर्शन। वो बोल रहा है कि ए में से ही ये पोर्शन हटा दो, तो बचेगा कौन सा? यही वाला पोर्शन बचेगा ना, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ये ए यूनियन बी लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। आगे की बात करते हैं। क्या दे रखा गया है कि एक रिलेशन है दैट विल बी, इस तरह से डिफाइन है। तो किस तरह का ये रिलेशन होगा? 1,2 इस पे दे रखा है, तो किस तरह का रिलेशन होगा? बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा बोल दिया उसने आकर। इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओनली रिफ्लेक्सिव है, ऐसा बोला उसने आकर के। तो पहली बात देखो, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन सारे रिलेशन फॉलो करता है। इस सेट का, ये देखो, इस सेट में क्या है, 1 2 3 एलिमेंट है। इस सेट का ये आइडेंटिटी रिलेशन है। और आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ना, वो सारे रिलेशन फॉलो करता है। वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, वो सिमेट्रिक भी हो जाता है, वो ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहा है रेंज क्या होगा, रेंज सेट क्या होगा? तो पहली बात देखिए, वाई की वैल्यू रेंज होती है। एक्स कॉमा वाई अगर पेयर लिखा है, ए कॉमा बी अगर पेयर लिखा, तो ये बाद वाला होता है, ये रेंज होता है। ठीक, और ये वाला जो पेयर होता है वो डोमेन होता है। तो उसने सॉरी बोला है कि डोमेन कौन सा है, डोमेन कौन सा ये पूछ रहा है। आर इज द रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डोमेन बताना है। तो डोमेन क्या हो? वाई इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? 8 माइनस एक्स बाई 2। यानी हम एक्स क्या क्या रखें कि ये नेचुरल नंबर वाई मिले। तो एक्स अगर हम 2 रखें तो पॉसिबल हो, 1 रखने पे नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि 1 रखने पे 7/2 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। 2 रखने पे पॉसिबल होगा, अच्छा। फिर 4 रखने पे पॉसिबल हो जाएगा, फिर 6 रखने पे पॉसिबल होगा। 8 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो y अगर 0 आ गया तो नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो यानी ये सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? इन अ क्लास 50 स्टूडेंट, 20 प्लेस क्रिकेट, 15 प्लेस हॉकी, 5 स्टूडेंट बोथ। सारे दोनों खेलते हैं, यानी 20 क्रिकेट खेल रहे हैं, 15 हॉकी खेल रहे हैं। ठीक, दोनों जो खेल रहे हैं 5 स्टूडेंट हैं। तो हु प्ले नाइदर ऑफ द 2 गेम, कौन दोनों गेम नहीं खेलता ये बताना है। तो भैया एक बात बताओ, सी यूनियन एच निकाल ले। तो जो मतलब या तो हॉकी ये सब मिलाकर खेलते हैं, तो 2 + 15 - 5 होगा। कैसे? कि एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया हमने। ठीक है, अच्छा। तो कितना बचेगा हमारे पास? 12 बचेगा। 12 ऐसे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे सॉरी 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 यहाँ पे 20 होगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? आकर 30 स्टूडेंट हमको ऐसे मिल गए जो कि क्या खेल रहे हैं कि सब कुछ खेल रहे हैं। हो सकता है कि दोनों खेलने वाले हों, उसमें हो सकता है हॉकी, मतलब खेलने वाले स्टूडेंट 30 मिले। तो बचे कितने? 20 जो कि कुछ नहीं खेल रहे हैं। अब उसके बाद उसने देखो एक सेट दे रखा है, ये और एक सेट ये दे रखा है। तो कौन सा बड़ा सेट है वो पूछ रहे हैं हमसे आकर के। तो पहली बात y को निकाल लेते हैं। y में जैसे ही n की वैल्यू 1 रखी तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 रखी तो यहाँ पे बचेगा 49। 3 रखोगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 49 × 2 बचेगा हमारे पास। तो यानी 8 और 98 ऐसे करके बचेगा। अब यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास आकर के? यहाँ पे भी x में 0 बचेगा। फिर उसके बाद अगर 2 रखता हूँ मैं, तो 64 - 49 आएगा यहाँ पे आकर के। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ, तो 3 रखने पे मुझको क्या मिलेगा? 8 8 64, और 64 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 64 × 8 आ जाएगा हमारे पास। 3 कैरी आएगा और 8
512 हो जाएगा -7, यानी क्या कर दूंगा 56 -1 कुछ भी कर दूं, तो यानी इसका मतलब जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ पे कुछ भी बड़ा एलिमेंट होगा। तो यानी वाई सेट के अंदर एलिमेंट ज़्यादा दिख रहे हैं, एक्स सेट के अंदर एलिमेंट कम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो 98 से बहुत बड़ा, यानी कहीं बाद में ये नंबर आ रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यानी वाई जो है वो बड़ा सेट है, एक्स जो है छोटा सेट है, तो दैट इज द सोल्यूशन हमारे पास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स, ए डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अच्छा, ए डैश इन्होंने बोला है, ए ऐसे ऐसे, ए डैश डिनोट्स कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन ये बताना है, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा ये बताना है इनको। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट उसके बाहर का पोर्शन, और तुम चाहते हो उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर लो, तो भैया कोई नहीं मिलेगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा ए इज लेस देन बी, बी इज ग्रेटर देन 0, यानी ए बोल रहा है उसने निगेटिव है और बी आपका पॉजिटिव उसने बता दिया। ए निगेटिव है बी पॉजिटिव, तो ए इंटू बी क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, निगेटिव या फिर 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि या तो 0 है बी या तो पॉजिटिव है, यानी ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि मॉड ऑफ एक्स, इसमें से कौन सा सही है? एक्स ऐसे बोल रहा है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन मॉड ऑफ वाई, और एक्स क्या है वाई से छोटा होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वाई, ये अच्छा क्या बोल रहा है कि अगर मान लो ये -2 है और ये -3 है, तो हाँ -2 तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा, और इसका स्क्वायर भी करोगे तो भी ये बड़ा हो जाएगा। अगर लेकिन यहाँ पे देखते हैं -2 का मॉड -3 से, -3 का मॉड -2 से बड़ा होगा, लेकिन -2 जो है -3 से बड़ा नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। ठीक, तो यानी यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या बोल रहा है कि लेट एक्स एंड वाई बी द टू सेट्स, एक्स एंड वाई दो सेट्स हैं, सच दैट एक्स एंड वाई हैव एन एलिमेंट, एन कॉमन एलिमेंट। तो यार अभी हम लोग थोड़ी देर में कॉमन एलिमेंट वाला खेल पढ़ा था, एन स्क्वायर 5 स्क्वायर, लास्ट वीडियो में पढ़ा था 5 स्क्वायर आंसर आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा एन स्क्वायर आंसर आएगा हमारा। फिर उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे आकर के, द रिलेशन ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, इसके बारे में बताना है। तो भैया ए कॉमा ए है और बी कॉमा बी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। देखो ना बी कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है ना सी कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव वाले सारे हटा दो, तो बचा कौन यार? ट्रांजिटिव बचा का। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, ये तो आने ही चाहिए, और ये नहीं आ रहे सारे के सारे, तो इसका मतलब अपना रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव वाले सारे हटा दे, तो बचा कौन? बेचारा अकेला ट्रांजिटिव बचा। अब ट्रांजिटिव तो हो गए, ठीक है, ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा ये अपने आप। अगला देखते हैं। अच्छा, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट में, अच्छा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करी, तो उसने ऑप्शन ऐसा दे रखा है 2 की पावर n-2 ये दे दिया, बाकी 2 की पावर n-1 वैसे होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, लेकिन उसने ऑप्शन ही दिया 2 की पावर n-1, तो यानी हमें ऑप्शन किस ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा? इस ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये रिलेशन दे रखा है, ये लेस देन वाला रिलेशन दे रखा है, ए ऑन अ क्लास ऑफ ऑल सेट्स डिफाइन ए लेस देन बी, तो ए यूनियन ऐसे बोल रहा है कि ए लेस देन बी इफ ए यूनियन बी इज लेस देन बी, ऐसा डिफाइन है। तो क्या ये रिलेशन होगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? क्या ये सिमेट्रिक होगा? ऐसी बात इसने पूछी आकर के हम लोगों से। ठीक है, थोड़ा समझते हैं उसने क्या बोला है कि ऑन अ क्लास ऑफ ऑल सेट्स डिफाइन रिलेशन, एक रिलेशन ऐसे बना दिया है जिसमें ए और बी के बारे में बता रखा है। इफ कब ए बी जो होगा वो ए से बड़ा होगा, कब? जब ए यूनियन बी जो है वो करने के बाद भी बी हमें क्या मिले? बड़ा मिले। ठीक है, ऐसा मिल रहा है या बराबर आ जाए। ठीक, तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, इस रिलेशन के बारे में हमें बात करनी है। तो ऐसा रिलेशन क्या होता है, देखो बात समझना, यस ए इज, अगर बी बड़ा हो गया ए से तो छोटा तो नहीं हो सकता। ठीक, बराबर की बात आ गई है तो रिफ्लेक्सिव आ सकता है, ए इक्वल टू ए हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव वाली बात हो गई। लेकिन अगर ए बी से बड़ा है किसी समय, तो बी ए से बड़ा उस समय कैसे हो सकता है? यानी सिमेट्रिक वाली बात काटो, सिमेट्रिक गलत, सिमेट्रिक गलत, इक्विवेलेंस के अंदर सिमेट्रिक आता है, ये भी गलत हो गया, तो यानी अपने आप क्या बचा? ट्रांजिटिव बचा। यार ग्रेटर वाले रिलेशन में सिमेट्रिक वाली बात ही नहीं आने वाली कभी भी, ग्रेटर और लेस वाले में।
ठीक है। तो यानी सिमेट्रिक वाले हमने जैसे काटना चालू कर दिया वैसे हमारे पास सिर्फ एक ही रिलेशन बचा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भैया इसको कैसे, अरे भैया ये तो कॉम्प्लीमेंट वाला दे रखा है, तो जैसे कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं तो साइन बदल जाता है, और साइन बदल के हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अ रिलेशन इन अ सेट नेचुरल नंबर n में दे रखा गया है। डिफाइन a जो है वो b से, जो b जो है वो a से बड़ा है। अच्छा, तो x जो आएगा वो b माइनस a आएगा। ठीक, x के बारे में x जो आएगा वो b माइनस a से आएगा। ठीक है। अच्छा, हैज सोल्यूशन इन नेचुरल, उसका सोल्यूशन किस में, नेचुरल में है। तो अगर आपने a और a रखा, मतलब a कोमा a टाइप के, यानी a भी आपने a रखा, b भी आपने, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 आते ही ये क्या हुआ, x की वैल्यू अगर 0 आ गई मेरे भाई, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी 0 आते ही हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा वो नेचुरल में नहीं रहेगा, तो यानी रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता है हमारा। ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक में। अगर मान लो मैंने b माइनस ए रखा है तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, और मैं इसे a माइनस बी अगर कर दिया मैंने तो ये तो निगेटिव आने लग जाएगा ना, सोल्यूशन मेरा फिर नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, यानी सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब जब रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा, सिमेट्रिक नहीं हो रहा, इक्विवेलेंस होने की बात ही नहीं, तो बचा कौन सा, ट्रांजिटिव। हमें चेक ही नहीं करना यार, हमें तो मुद्दे की बात है, हमें तो आंसर निकालने से मतलब है ना एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1,2, 2,2 और ऐसे इस सेट पे दे रखा है, बोल रहा है कि R1 R2 बोथ आर द इक्विवेलेंस। पहली बात, R1 के अंदर 3,3 है, 1,1 है, 2,2 है। ठीक है, इसकी बात बोल दी उसने। फिर इसके अंदर भी R2 के अंदर, यानी ये तो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये देखो ये पेयर्स तो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसका अंदर रिफ्लेक्सिव तो हो गए। अब हमें सिमेट्रिक ढूंढने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद R1 इंटरसेक्शन R2 अगर मैं कर दूं, R1 इंटरसेक्शन R2, तो भैया पूरा का पूरा एक आइडेंटिटी रिलेशन छप के चला आ रहा है। देखो, वो आइडेंटिटी रिलेशन तो हमने पढ़ा है, ये तो इक्विवेलेंस जिंदगी भर होता है, तो यानी ये तो हो गया इक्विवेलेंस, बी हमारा ऑप्शन हो गया, हम बी के साथ चले जाएंगे। अब देख लेते हैं। अच्छा, बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये तो करेक्ट है ही है ना, ये तो करेक्ट है ही है। अच्छा, R1 और R2 बोथ इज इक्विवेलेंस, उसने ये भी बोल दिया है करके, ये तो करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद R1 इनवर्स और R2 इनवर्स की बात कर ली उसने आकर के, तो R1 इनवर्स R2 इनवर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ आकर के, तो क्या बचेगा मेरे पास, इसी का अपोजिट, और उसका भी इंटरसेक्शन करोगे तो उसमें भी आइडेंटिटी रिलेशन मिल जाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट रिलेशन लिखा हुआ है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। R1 और R2 बोथ आर द इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा उसने बोल दिया अगर, क्या दोनों के दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। अच्छा, इसके बारे में बात कर लेते हैं, यूनियन कर लेते हैं, यूनियन देखते हैं क्या होगा। R1 यूनियन R2, तो इसमें 1,1 तो आएगा ही, 2,2 भी आ जाएगा, 3,3 भी आएगा, 1,2, 2,1 भी आ जाएगा, और 2,3 भी आ जाएगा, और 3,2 भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, इतने चीज़ें आ गए। अब देखो, किसी ने हमने मान लो उठा लिया, पहली बात ये रिफ्लेक्सिव है, 1,2 उठाया, तो 2 से शुरू होने वाले 2,1 भी एग्जिस्ट कर रहा है। किसी ने 2,3 उठाया तो 3,2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, सिमेट्रिक भी हो गया। अब 1,2 उठाया तो हमें 2,1 मिलेगा, 2,3 मिलेगा। अच्छा, तो क्या हो गया तुम्हारे पास आकर के कि 1,3 नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, यही हमारा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ढूंढना, तो हमने इनकरेक्ट ढूंढ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एक्स वाई, वाई इज लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, यानी वाई इज टू एक्स दे दिया गया। ये तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन तो ऑलवेज क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। फिर उसके बाद बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे कितने बचेंगे, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक्चुअली एक बेल ट्रायंगल होता है, क्या होता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 1 2 ऐसे लिखा हमने, यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 लिखेंगे हम लोग आकर के, फिर 5 + 2 कितना होगा, 7, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10, और फिर ये आप टोटल करेंगे तो 15।
मतलब लिखना क्या, हर जैसे जैसे पहली लाइन है तो 1 स्टेप, दूसरी लाइन है 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप तक चलना है। तो स्टेप कैसे चलना है, पहले लिखा 1 हमने, अच्छा ठीक है, फिर अगली बार फिर हमने 1 ये रिपीट कर दिया, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 स्टेप खत्म हो गए अपने इस उसमें। फिर उसके बाद हमें जहाँ पे खत्म हुए तो वहीं स्टार्ट करेंगे, 2 पे स्टार्ट कर दिया, तो ये 2 + दिस कितना हो जाएगा हमारे पास आकर के, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो गया, और फिर 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अच्छा फिर उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, 5 से स्टार्ट करना, क्योंकि 5 पे खत्म हुआ। 5 + 2 कितना है, 7, 7 + 3 कितना है, 10, 10 + 5 कितना है, 15 हो गया। अच्छा फिर उसके बाद 15 पे खत्म हो गया, तो 15 + 5 कितना है, 20, ये कितना है, 27, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास आकर के 37। देखिए 4 स्टेप तक गए, अब इसके बाद आगे इसको टोटल करेंगे तो 52। यानी अगर हम याद रखें कि एक एलिमेंट के लिए 1 इक्विवेलेंस रिलेशन, 3, फिर 5, फिर 15, फिर 52 रिलेशन होते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ पे बात करें तो कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये बेल ट्रायंगल है, आप अपने पास कॉपी पे बना लीजिए, ठीक है, दैट इज बेल ट्रायंगल। अगला क्या बोल रहा है, द रिलेशन आर इज डिफाइन और 1,1, 1,3, 3,1, 3,4 पे डिफाइन है, और बोल रहा है कि 1,2 इतना बोल रहा है कि इसके बारे में क्या होगा, इसको क्या बोल सकते हैं। तो यार 1,1 आ रहा है, 2,2, 3,3 ये सब नहीं आ रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो हटा ही दो। फिर उसने क्या बोला कि सिमेट्रिक की बात अगर हम बोलें, 1,3 एग्जिस्ट करता है तो 3,1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिमेट्रिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सिमेट्रिक इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूँ तो ट्रांजिटिव भी मुझे देखना पड़ेगा, इस बार मेरे पास तो डाउट है। और एक और बात, यहाँ पे 3,4 भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, 3,4 भी है, ठीक। तो अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे, ठीक, तो अगर किसी ने मेरा 1,3 उठा लिया, तो 3 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट कितने हैं, 3,1 भी है, 3,4 भी। क्या 1,4 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अच्छा फिर सिमेट्रिक के बाद अगर 3,4 कर रहा है तो क्या 4,3 कर रहा है, नहीं कर रहा, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, तो नन ऑफ अबव इज द आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला 2n² - n होता है। तो 2 की पावर क्या है, 4 एलिमेंट है, 16 - 4 2 की पावर 12, तो 2 की पावर अगर 12 देखें तो इस ऑप्शन में हमारा 2 की पावर 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, ए सबसेट है बी का, सी सबसेट है डी का, तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी क्या इक्वल होंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी इक्वल है, तो क्या ए सबसेट बी का होगा, सी सबसेट डी का होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग तो इधर जा सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग इधर जा सकते हैं, लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकते हम लोग, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मतलब कहने का है कि अगर ए बी का सबसेट है और सी डी का सबसेट है, तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा पहले से दे रखा गया है तो हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या दे रखा है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन डिफाइन, इस पर डिफाइन है हमारे पास, ठीक है, तो इसका मतलब a प्लस जो 1 + AB बोल रहा है ग्रेटर देन 0 है, इन्होंने बोला ऐसा, और वो भी किस पे डिफाइन है, रियल नंबर। चलो अच्छी बात है, रियल नंबर्स पे डिफाइन है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हमने मान ले लिया एक नंबर रिफ्लेक्सिव के लिए ए यानी a, टाइप के पेयर है, तो 1 + a² इज ग्रेटर देन 0 होगा। यार किसी नंबर का स्क्वायर तो पहले से 0 से बड़ा हो, तो उसमें 1 ऐड कर दो तो और 0 से बड़ा हो जाएगा, नहीं रिफ्लेक्सिव तो एग्जिस्ट करता है। अब सिमेट्रिक की बात करेंगे, सिमेट्रिक में होता है a, b, यार 1 a × b अगर 0 से बड़ा है तो 1 + b × a भी तो 0 से बड़ा होगा, ये भी बात करेक्ट है अपन लोगों की, ठीक है। अच्छा सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में अगर a, b मेरा पेयर R में है तो a × b ग्रेटर देन 0 होगा, और मेरा b, c पेयर अगर मेरा R में हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा मेरा आकर के कि a, b × c भी मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऐसे, a को ले लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 1 ले लेता हूँ, और b को ले लेता हूँ मैं -1/2, ठीक, और मैं एक काम करता हूँ c को ले लेता हूँ मैं यहाँ पे आकर के -2 ले लेता हूँ, c को ले लेता हूँ -2। अब देखिएगा क्या होगा कि 1 +
1 इंटू -1/2, यानी ये आएगा 1/2 ग्रेटर देन 0, ये ए और बी के रिस्पेक्ट में है, ग्रेटर देन 0 आ गया। अच्छा, फिर 1 प्लस -1/2 इंटू -2, तो यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। लेकिन अगर मैंने ए और सी के रिस्पेक्ट में बात करी, ए ले लिया था हम लोगों ने, कितना ले रखा था 1 ले रखा था, 1 इंटू -2, ये 0 से छोटा हो जाएगा। यानी ट्रांजिटिव के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ लिया जिसने ट्रांजिटिव नहीं होने दिया। यानी अगर आपका ए कोमा बी टाइप का पेयर आर में है, फिर बी कोमा सी टाइप का आर में है, तो इम्प्लाइज दैट ए कोमा सी टाइप का पेयर आपका आर में होना चाहिए। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ लिया जो आर में नहीं आ रहा है, तो इसका रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बोल रहा है इन ऑर्डर टू डिफाइन द इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन द नॉन एम्प्टी सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट रिक्वायर्ड। कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अपने पास एक सेट है ए है, एक सेट है बी, पावर, ये पी ए का मतलब हो गया पावर सेट, ये इनको डिफाइन करना चाहिए, इन्होंने डिफाइन नहीं किया। वैसे इंटरसेक्शन लिया तो दो प्रोबेबिलिटीज़ के बीच का इंटरसेक्शन हम लोग समझ सकते थे इसको, लेकिन वैसा नहीं लिखा, इन्होंने बोला है कि पावर सेट की बात करनी है। तो पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, पहली बात ये, एक बात बताओ, यहाँ पे 1,2 यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच में जो पावर सेट बनेंगे उसमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन आएगी, वो क्या आएगी 5, वो क्या आएगी 5, यानी एक एलिमेंट तुम्हारा पावर सेट का कॉमन आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, नल सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन नल सेट मतलब एक खाली सेट आ जाएगा, लेकिन एक एलिमेंट तो कॉमन मिल रहा है ना 5, दैट विल बी सिंगलटन सेट, हमारा आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला। अगला देखते हैं हम लोग, ए एंड बी सच दैट ए माइनस बी इज टू ए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बोल रहा है कि ए में से हम बी हटा भी दे रहे हैं तब भी ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी आपका ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ओनली ए होता है, और कह रहा हम बी हटा भी दे रहे हैं, तो यानी बी जब अगर मान लीजिए हो ही ना इसके साथ, यानी ए इधर है बी इधर है, ए अपनी दुनिया में बी अपनी दुनिया में, यानी इंटरसेक्शन उनका क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन उनका नल सेट होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है कि ए एंड बी और ए यूनियन बी, क्या बोल रहा है, ए में एलिमेंट है 4, बी में एलिमेंट है 7, ए यूनियन बी में एलिमेंट है 7, तो इंटरसेक्शन में क्या होंगे यार, फॉर्मूला तो अपने पास यही है कि ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, 9 4 7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यानी क्या मिलेगा आपके पास 11, तो यानी क्या हो जाएगा 2 मिलेगा, अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 2 मिलेगा हमारे पास। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्रॉस में। और क्या बोल रहा है कि और कैसे, हाँ तो ये सिंपल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए क्रॉस करके, लेकिन ये ऐसे बना हुआ है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिएगा कि बड़ा सिंपल है आपका, यहाँ पे देखिए ये रहा, ये देखिए ए क्रॉस बी के साथ भी चला जाता है, यूनियन ए क्रॉस सी के साथ भी चला जाता है, ये रहा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग m एलिमेंट n एलिमेंट, ये तो बड़ा आसान सबसेट वाला पुराना क्वेश्चन सवाल है, यानी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 56 के बराबर दे रखा है, तो ये तो बहुत आसान था ना, ये हमारा चला जाता था 6 और 8 3 वाले में था, 2 की पावर 6 कर देंगे तो 64 में से 8 जाएगा तो 56, ये तो पुराना रिपीटेड सवाल है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या दे रखा है अपने पास, x² माइनस y², इस रिलेशन में कौन से पेयर एग्जिस्ट करते हैं, तो देखते हैं पहली बात 2 का स्क्वायर, देखो कौन क्या बोल रहा है, कौन सा यूनिवर्सल रिलेशन है अबव दैट, तो कौन सा यहाँ पे रिलेशन ऐसा होगा। अच्छा 1,1 रखा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यहाँ रखा और 2,1 कर जाएगा सेटिस्फाई। फिर क्या करते हैं यहाँ करके, बात समझिएगा, हमसे कह रहा है x² माइनस y² का डिफरेंस जो हो वो 16 से छोटा हो, हमने सबसे पहले 1 रख के देखा, x की यहाँ पे 1 पुट कर दिया है, ठीक है, x की यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, 1 का रिलेशन 1 के साथ भी मिल रहा है, ठीक, 1 पुट कर दिया तो 1 का रिलेशन 1 के साथ भी 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा। फिर 1 को 2 के साथ करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 माइनस 1 3, और 3 तो 16 से छोटा हो जाता है, और 1,2 देखो किसी रिलेशन में आ रहा नहीं आ रहा, तो यानी इसका मतलब ये जो रिलेशन बनाए सारे गलत बना दिए इन्होंने, यूनिवर्सल नहीं हो सकते। यूनिवर्सल मतलब वो सारे पेयर आने चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अच्छा द लेस देन क्या होता है यार, मैंने a लेस देन b, ये बारे में अगर मैं बात करूँ
तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव होता है ना तो सिमेट्रिक होता है, इक्विवेलेंस होने के चांसेस दे, सिर्फ ट्रांजिटिव हो सकता है ये हमारा। ठीक है, अगला करते हैं, इसके बारे में बताना 1,1,1,2 है। तो यार एक बात बताओ, टू ना तो 2,2 आ रहा है ना तो 3,3 आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो जहां जहां लिखा है वो हटा दो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1,1, 2,2, 3,3 तो मांगता ही है ना अपने सेट में, ये तो है ही नहीं, तो यानी ट्रांजिटिव बचा, ट्रांजिटिव अपना आंसर होगा। और क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, एक ही आंसर करेक्ट है ना, मोर देन वन तो है नहीं, तो एक ही आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद बोल रहा कौन सा इक्विवेलेंस है यार, इक्वल टू वाला पहले से पता हम लोग इक्विवेलेंस होता है, बाकी दुनिया चेक करने की जरूरत क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, W इज द सेट ऑफ द ऑल स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन एंड द रिलेशन R इज डिफाइंड A to B इफ A इज परपेंडिकुलर टू B, ऐसे दे रखा है। मतलब दो लाइन से इसमें क्या बोल रहा है, A परपेंडिकुलर है B के ऊपर, तो क्या रिफ्लेक्सिव हो पाएगी? अगर A, एक ही लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, ये तो हो नहीं सकता, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकती। सिमेट्रिक अगर बात करें कि अगर हमारे पास क्या बोल रहा है कि A परपेंडिकुलर है B, तो B A के ऊपर दोनों परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल सही बात है, तो सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक की बात यहाँ पे आई नहीं सकती, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट, तो सिमेट्रिक हमारा करेक्ट हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही क्या हमें। उसके बाद देखो ये क्या बना रखा है, यहाँ पे D कैसे आ गए, यहाँ पे D कैसे आ गए, ये तो हो नहीं सकता ना, यहाँ पे D वाली बात तो गलत हो गई, ये तो गलती हो गया। फिर उन्होंने बोला कि ये क्या, ये हाँ A जो होता है वो C के साथ क्रॉस, B जो होता है वो D के साथ चला जाता है। ठीक है, क्रॉस में ये सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत हो गया, तो पहला सॉरी क्या हो गया, सेकंड वाला इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, ये ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, पहला वाला बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, कौन सा इसमें से इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्वल टू वाला तो पहले से होता है, दुनिया में होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर उसके बाद बोल रहा है आकर के इस ये 1,2, 2,3, इसमें बोल रहा कितने एलिमेंट और ऐड, देन हाउ मैनी नंबर S क्रॉस S में ऐड कर दिए जाए कि उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बना दिया जाए। तो एक बात बताओ, पूरा ही सेट ना ऐड कर दो, देखो टोटल क्या होंगे, 3,3 से 9 एलिमेंट मिलेंगे, दो पहले से ही हैं, सारे बचे हुए और ऐड कर दो, 7 और ऐड कर दो इसमें, तो 7 और ऐड कर दिए इसमें, बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या जाता है अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दे रखा है, माना R एक वास्तविक रेखा है, S और T दो समतल उपसमुच्चय इस तरह से दे रखा है। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x+1, और x जो है वो 0 से 2 के बीच में। अच्छा, फिर x माइनस वाई का डिफरेंस क्या है, इंटीजर्स आ जाता है। तो क्या बोल रहा है कि कौन से हमारे समतुल्य होंगे। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ मेरे भाई, कि t तो होगा ही होगा, x और y का डिफरेंस इंटीजर है, तो दो नंबर का डिफरेंस अगर इंटीजर आ जाएगा तो इंटीजर में तो हमेशा कहानी चली रहेगी। लेकिन x और y क्या बोल रहा है करके, रियल नंबर है, वास्तविक रेखा रियल नंबर से उठाने एलिमेंट, यानी x और y जो उठाने हमें, वो उठाने कहाँ है, रियल से, और उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। t ऐसा मतलब हमें ऐसे x और y उठाने जिनका डिफरेंस इंटीजर है ना, उसमें x y ऐसे पेयर पड़े हुए हैं t के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ x माइनस एक्स, तो हाँ 0 इंटीजर आता है, x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी माइनस का इंटीजर हो जाएगा, यानी वो भी इंटीजर ही रहेगा। x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है, तो x माइनस जेड भी इंटीजर ही होगा, यानी t तो जो है वो हमारे पास क्या है कि ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है, समतुल्य की बात बोल रहा है, इक्विवेलेंस है। तो यानी कहाँ कहाँ पे बोल रहा है कि t समतुल्य नहीं, ये वाला हटा दिया, टी आर में समतुल्य है, ये भी बात ठीक है, टी आर में दोनों समतुल्य हैं, नहीं है, नहीं वाला तो हटा दो। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, इनको हमें एलिमिनेट करना है। ऑप्शंस को देखते हैं कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं इनको हम लोग। अब देखो उसने क्या बोला, एक्स यहाँ पे ऐसा दे दिया गया, ठीक है, तो अगर मैं x कॉमा एक्स रखने की बात करूँगा तो यानी क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो 0 1 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब s तो हमारा क्या होगा, नहीं होगा, तो यानी डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला बोल रहा है एक विद्यालय की 3 एथलीट टीम है, ठीक है, 21 खिलाड़ी क्रिकेट टीम में 21 है, हॉकी में 26 है और फुटबॉल में 29 है। अच्छा,
फिर हॉकी एंड क्रिकेट इंटरसेक्शन दोनों में 14 है। अच्छा, फिर उसके बाद हॉकी एंड फुटबॉल में 15 है। फिर क्या बोल रहा है, हॉकी और फुटबॉल में 15, 12 फुटबॉल एंड क्रिकेट में है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि 8 खिलाड़ी तीनों में, यानी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 8 हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि तीनों कितने खिलाड़ी, ये बोल रहा है। तो ये बड़ा आसान होता था, इसको ऐड करो, सबको ऐड करो, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर ये ऐड कर दो। फॉर्मूला क्या था कि n ऑफ c प्लस n ऑफ h प्लस n ऑफ f माइनस h इंटरसेक्शन c माइनस h इंटरसेक्शन f माइनस n f इंटरसेक्शन c प्लस a c यूनियन f h यूनियन f, ये था। तो यानी यहाँ पे कितना 21, 26, 29 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 12 और प्लस 8। तो अगर मैं प्लस 8 करूँ तो ये तो 4 बचेगा, और ये 29 पहले से हटाओ, इसको माइनस 4 बचा, माइनस 4 इसमें से हटा दो, तो यानी यहाँ पे बचेगा हमारे पास 20 यानी 43 आ जाएगा। टोटल 43 खिलाड़ी होंगे हमारे पास। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ए तथा बी दो उपसमुच्चय हैं, दो समुच्चय हो तो क्या सही होगा, ठीक, क्या सही होगा उसने बोला आकर के। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, उसने कहीं बताया ही नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया, हटाओ। अच्छा, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी या तो ए का सबसेट होगा या तो फाई होगा। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज सुपर सेट, तो ये भी गलत हो गया। बड़ा कैसे हो सकता है, इंटरसेक्शन तो छोटा ही होता है, यानी ये वाला सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कहानी बोल रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स का कॉम्प्लीमेंट। यार एक बात है, ये वाई एक सेट है, ये एक्स सेट है, इसका यूनियन करेंगे तो पूरा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बाहर का सेट आ गया। तो बाहर का सेट एक्स के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ नहीं देगा, फाई देगा, तो फाई हमारा आंसर हो गया। फिर अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल तो बड़ा आसान है। उसने बोला हमें क्या चाहिए, एन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे चाहिए। तो अगर हम ये बात करें तो ऐसे बोल रहा है, और ये क्या हो जाता हमारा, इसके बारे में ना पूछ रहा है, ए यूनियन बी के बारे में। तो ए यूनियन बी हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं। तो ए में कितने हैं 200, बी में कितने हैं 300, इसमें कितने हैं 100 हैं, तो कितना बचेंगे 500 माइनस ये कितना बचेगा 400 बचेंगे। 400 यूनियन में आ गए, तो जो भी होंगे यूनिवर्सल सेट में से इनको हटा दो 400 को, तो बचे कॉम्प्लीमेंट वाले मिल जाएंगे। तो 700 में से हटा देंगे तो बचेंगे कितने 300, हमारे आंसर हो जाएंगे। फिर ये तो पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है, ए में से ए माइनस बी हटा दो, यानी ए माइनस बी कैसे हटा सकते हैं, ओनली ए में से हटा दोगे तो इंटरसेक्शन भी बचेगा ना। फिर ये भी देखो क्या बोल रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए ये कहानी सही है कि 4 देगा, तो 2 की पावर n माइनस 1 ऐसे लिखा हुआ और ये बराबर 4 लिखा हुआ है। तो पहली बार 2 की पावर n माइनस 1 बाहर ले लो, 2 माइनस 1 इज 4 हो गया। ठीक, तो यानी क्या बचेगा 2 की पावर n माइनस 1 इज 4। तो ऑब्वियस सी बात है n की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी सॉल्व करने पे, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी सेट्स और रिलेशन के बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेरा ग्रुप थ्योरी के ऊपर सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स उसको शेयर करें। और हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं थोड़ा तेज हूँ क्योंकि आप भी थोड़ा सा तेज रहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व तेजी से ही कर रहे हैं। और ऑप्शन एक ही करेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो आप एक ही ऑप्शन की तरफ जाइए ना, एक से ज़्यादा ऑप्शन करने की जरूरत ही क्या आपको, भाई क्यों चेक करें, एक ऑप्शन अगर हमको मिल ही गया तो वहीं से बात खत्म होगी ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स इसको जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं और ज़्यादा वीडियोस जल्दी बना पाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।